ये खबर आपने देखा था। ये खबर थी कि प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर नहीं जाएंगे। निमंत्रण को ठुकरा दिया, हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये भाजपा का प्रोग्राम है। इसी का विश्लेषण करूंगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। इस डिसीजन के कारण जो कांग्रेस में सिरफुटअव्वल शुरू हुआ है, इसका भी विश्लेषण करूंगा कि बड़े बड़े लीडर अपने ही बड़े बड़े लीडर के फैसले को नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको नकार रहे हैं। आप कौन कौन से नेता हैं उन्हीं की बात करूंगा। तो चर्चा की शुरुआत करूंगा, लेकिन जमकर वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि चमचों तक पहुंच जाए, ताकि हौसला मिलता रहे। जिस तरह से प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की बात पूरे देश में कोने कोने तक पहुंचाई जा रही है, वहीं पे कांग्रेस का यह डिसीजन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी का विश्लेषण करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है 22 तारीख को, और उसी को लेकर हर नेता के पास कोई ना कोई व्यक्ति, आरएसएस, बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का व्यक्ति जाके निमंत्रण कार्ड दे रहा है। लेकिन निमंत्रण कार्ड मिल रहा है तो कुछ लोग तो बहुत स्वागत कर रहे हैं और कुछ लोग दुत्कार के भगा भी रहे हैं। उसमें कांग्रेस के नेता भी हैं। ये स्क्रीनशॉट है, ये देख लीजिए। ये स्क्रीनशॉट है, इसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस के नेता ने एक दुत्कार के भेज दिया एज पर द सोशल मीडिया, और ये खासकर ट्विटर का स्क्रीनशॉट है। दूसरी तरफ आला नेता जिसको बोलते हैं, बड़े बड़े नेता, उन्होंने मनाही कर दिया और कह दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक प्रदर्शन है, राजनीतिक फंक्शन है। तो ठीक है, राजनीतिक फंक्शन है, ठीक है, लेकिन क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हैं? क्या वहां पे जय भाजपा लिखा जा रहा है? या नरेंद्र मोदी वहां कांग्रेस बीजेपी करने गए हैं? या वहां पे चारों तरफ भाजपा के नेता और टोपी पहन के बैठे हुए हैं? नहीं ना, ये प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की मामला है। प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। उस दिन तो सभी को जाना चाहिए था, जिनमें प्रभु श्री राम की प्रति आस्था है उनको सबको जाना चाहिए था। ठीक है, हम नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे। आज जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए थे तभी से विरोध हो रहा है। अब विरोध कीजिए ना, हमने कहां मना किया है। उसको सही लहजे में, सही तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी, ये तमाम लोग जवाब देते हैं। लेकिन पूजा पाठ में इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए था। लेकिन क्या करें, कांग्रेस मजबूर है। मैं आपको थोड़ा इतिहास के बारे में बता दूं। जब खुदाई में, अयोध्या के खुदाई में जब प्रभु श्री राम की मूर्ति मिली थी, तभी से चाचा नेहरू जी परेशान थे। उसी के बाद उनके शरीर में करंट दौड़ने लगा था कि क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें मूर्ति को हटाने के लिए। तो कुछ भी मुझे लगता है कि उसी परंपरा को कांग्रेस पार्टी लेके चल रही है कि जब हमें खुदाई के समय प्रभु श्री राम के मूर्ति का से लेकर ही उनको अनबन थी, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है प्राण प्रतिष्ठा में कहां से कंफर्टेबल फील करेंगे। अरे इन तमाम चीजों को साइडलाइन कर देते, हमें कोई शिकायत नहीं है, हो गया। शिकायत तो रहेगी, दुख तो है, दुख तो था, दुख रहेगा, लेकिन प्रभु श्री राम का पूजा पाठ है, इसमें तो बकायदा आप लोगों सभी को आना चाहिए था। अब पूजा पाठ है जनाब, प्राण प्रतिष्ठा,
हमारे आराध्य प्रभु श्री राम, हमारी ताकत, हमारी गुरूर, हमारी एनर्जी, हमारी सब कुछ, और उन्हीं के घर में, उन्हीं की गृह प्रवेश में आप लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन देश की जनता जनार्दन देख रही है। लेकिन देश की जनता जनार्दन नहीं, उससे बाद भी उन्हीं के नेता देख रहे हैं और उन्हीं को आंखें दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये विनाशकारी फैसले हैं। और फिर जब चुनाव आएगा तो ये कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम में रिमोट कंट्रोल बीजेपी लगाई है, कोने में अमित शाह बैठा हुआ है, लगातार कम वो कर रहा है, रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर रहा है। क्या क्या इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी में सिर्फ फोटोबल शुरू हुआ, जैसा देखिएगा। कांग्रेस के निमंत्रण ठुकराते हुए ही ये नेताजी हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश की धरती से आते हैं। उन्होंने तो कह दिया है कि कांग्रेस के इस फैसले से पार्टी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने प्रतिक्रिया साझा की है और उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आत्मघाती फैसला है। आज दिल टूट गया। बहुत सारे खबरें तो ये भी आ रही है कि कांग्रेस के नेता ने कांग्रेस से ही इस्तीफा दे दिया। जयपुर की घटना में है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि जब हमारे आराध्य के गृह प्रवेश का मामला है उसमें भी आप लोगों ने राजनीतिक फंक्शन कर दी। अब मैं तो कह रहा हूं कि पूजा के बाद जैसे अयोध्या से निकले कांग्रेस पार्टी जाती और जैसे पूजा पाठ खत्म होता, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती, दिल्ली में आते जमकर नरेंद्र मोदी को कोसते। लेकिन ये कहना कि ये नरेंद्र मोदी का मंदिर है, नरेंद्र मोदी का पूजा है, नरेंद्र मोदी ही इसके वो कहेंगे, अरे नहीं, शिलापट पे नरेंद्र मोदी का नाम लगेगा लेकिन राजनीतिक विरोध तो बंद नहीं होने चाहिए ना। आप कीजिए इस नफ्स का। लेकिन हां, हम आदत से मजबूर हैं। जब हमारे परदादा विरोध करते थे, दादा विरोध करते थे, तो हम क्यों नहीं करेंगे? उस परंपरा को लेकर सही कर रही है और इसमें कहीं कोई गलत नहीं लग रहा है। लग तो रहा है कांग्रेस पार्टी को कि जब नेहरू जी ऐसा अपमान किए थे, नेहरू जी के दिमाग में कीड़ा उछल रहा था। जब हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उस समय के तत्कालिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर साहब ने मना कर दिया था कि इस मूर्ति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा मैं, उनमें इस्तीफा भी देना पड़ा था। तो उस समय से जब उनके चुल मची थी नेहरू साहब की, तो जाहिर सी बात है उस परंपरा को कैसे तोड़ सकते हैं, जिसके कारण उस परंपरा को ढो रहे हैं। तो आप ढोइए, लेकिन जब चुनाव आए और या जनता के पास आप जाएं और जनता आपको लतियाए तो इसको स्वीकार कीजिएगा। गृह प्रवेश में इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए था। ये नरेंद्र मोदी का फंक्शन नहीं है, ये तमाम उन लोगों का फंक्शन है जो भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं, जो ये समझते हैं कि मेरे प्रभु श्री राम मेरी ताकत है, मेरी एनर्जी है, मेरे गुरूर है, मेरे सब कुछ है, मेरी सांसें हैं, मेरे शरीर है, मेरा एक एक पैसा है, मेरे परिवार है, मेरा खून है, मेरे सब कुछ है प्रभु श्री राम। उसमें तो जाना चाहिए था। लेकिन चलिए, इसके बाद भी बहुत सारे नेता, इवन की अगर मैं बात करूं, हिमाचल प्रदेश के खेल मंत्री हैं, उन्होंने तो बकायदा कह दिया कि मैं तो जाऊंगा। अब मैं तो खुश, मैं थैंक यू सो मच कहता हूं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं बजरंग दल आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को, जो मेरे घर पे आए, निमंत्रण दिया, मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। लेकिन चलिए, कांग्रेस ने उस प्रक्रिया को, उस पुराने
परंपरा को सजो के रखा और चलाया भी, लेकिन जनता इसका जवाब दे देगी। इन तमाम चीजों पे आप क्या सोचते हैं, आप महानुभाव क्या सोचते हैं, आप माई बाप क्या सोचते हैं, ये जरूर कमेंट में लिखिएगा। ऐसे तमाम खबरों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।